कभी इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रिकेट और पेलेट की हिस्ट्री क्या है। सोशल मीडिया पे ब्रिकेट और पेलेट के बारे में सारी बातें चलती है तो ऐसा लगता है कि 3-4 साल पुरानी इंडस्ट्री है, बट ऐसा नहीं है। 2008 का मार्केट बूम चालू था 2008 में। आई एम नॉट रॉन्ग, इन जुलाई ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल टच्ड पर बैरल $147 एंड आफ्टर द लेमन ब्रदर क्रैश इट वेंट डाउन लाइक एनीथिंग। मुझे कुछ याद आ रहा है, आज से 2 साल 3 साल पीछे जाते हैं, एक ब्रिकेट और पेलेट की प्राइस में एक सडन हाइक आई थी। उसका रीजन क्या था? बट देन दैट ईयर वाज ईयर 2022। राइट। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। जैसे कि ब्रिकेट और पेलेट कब स्टार्ट हुआ था, एनटीपीसी क्यों पेलेट यूज कर रही है और ब्रिकेट क्यों यूज नहीं कर रही है, फ्रॉड जो हमारी इंडस्ट्री में होता है उसे कैसे बचा जा सकता है, और 2022 में जो सडन हाइक आई थी प्राइस में वो क्यों आई थी। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे गेस्ट है मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड मिस्टर अंकुश बांबल, जो कि 8 साल से इंडस्ट्री के अंदर है, जो ब्रिकेट और पैलेट मैन्युफैक्चरर भी है। तो आइए चलो उनसे बात करते हैं। हेलो अंकुश भाई। हेलो। एक्चुअली सवाल जवाब स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें नए एंटरप्रेन्योर्स जो अभी ब्रिकेट एंड पैलेटिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। उसी के साथ जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स है ब्रिकेट पैलेट के और बायोमास रिलेटेड बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी तक आई थिंक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं एंड यू आर द फर्स्ट, एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। आपकी यही सब बातें और या आपकी ये अप्रिशिएशन हमें और भी आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। सो ये जो आज का टॉपिक है, राइट, ये व्यूवर्स का भी कुछ सवाल है और कुछ तो मेरे भी है, ओके, क्योंकि ये मैं भी इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, बट कभी इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की या कभी हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रिकेट और पेलेट की हिस्ट्री क्या है, ये Right. कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था और ये इंडिया में कैसे आया। राइट राइट। सो अगर ब्रिकेट के हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अपन ब्रिकेट को समझते हैं क्या है। तो ब्रिकेट इज अ कॉम्प्रेस्ड बायोमास, राइट। ठीक है, एंड बेसिकली बायोमास इज अ एनर्जी, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। परफेक्ट। बट देन जो बॉयलर डिजाइन थे ओके। वो डिजाइन थे इनिशियली कोल के लिए। बायोमास क्या लूज है, वॉल्यूम में ज्यादा, वेट में कम, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन फीजिबल नहीं था। तो आप मानोगे नहीं, अभी एक्चुअली सोशल मीडिया पे ब्रिकेट और पेलेट के बारे में सारी बातें चलती है तो ऐसा लगता है कि 3-4 साल पुरानी इंडस्ट्री है, बट ऐसा नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहला रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च फॉर ब्रिकेट started in 1925 ओह माय गॉड, in Japan. इन जापान। Yes, if I am correct, उसका नाम वो उसको ओगलाइट ऐसा कुछ तो वो बोलते थे। ओके ओके। And they started developing it. So what happened? They started with the screw technology, ओके। and then they came on mechanical press. Then even Europeans recognized that technology. वहां पे फिर उसका काफी उसमें सुधार हुआ। अब इसमें एक और चैलेंज ये है कि रॉ मटेरियल बहुत अलग अलग टाइप का है। मतलब इंडिया में जो बायोमास है, फॉर एग्जांपल सोयाबीन है, राइट। मक्का है, बार्ली है, मस्टर्ड है, तो हर एक के लिए अपना अलग अलग टेक्नोलॉजी है। और अगर अपन बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज, दे हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ओवर देयर। ओके। बहुत सारा जो वेस्ट है दैट कम्स फ्रॉम वुड। ओके। सो दे हैव रेन फॉरेस्ट ओवर देयर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जहाँ पे प्लांट वे में ट्री प्लांटेशन होता है, फिर कट होता है, उसका पैलेट बनता है। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट फीड स्टॉक। कहना चाह रहे कि इंडिया का रॉ मटेरियल और चाहे वो यूएस यूके या फिर यूरोप का रॉ मटेरियल, इसमें काफी यस यस यस, नॉट ओनली इंडिया का, वन साइड इंडिया एंड अदर साइड ऑल कंट्रीज, इवन हर कंट्री का डिफरेंट है। ओके। यस, तो ये यहाँ से एक्चुअली ब्रिकेटिंग स्टार्ट हुआ 1925 से, मतलब उनका रिसर्च स्टार्ट हुआ। Okay. वेल इट लेटर इन 70s and 80s it got popular,
इंडिया में कब आया? इंडिया में ये 90s में आ चुका था. ओके. इट वाज अ इंट्रोडक्टरी टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. बट मैं बोलता हूँ ना, हमेशा आपने भी सुना होगा कि डिमांड क्रिएट्स द प्रोडक्ट. राइट. या फिर अपन उसको इस भाषा में भी बोल सकते हैं कि जब जरूरत रहती है तब कोई एक प्रोडक्ट का इन्वेंशन होता है. राइट. 2008 का मार्केट बूम चालू था. 2008. 8 में. तो अगर मुझे आई एम नॉट रॉन्ग, इन जुलाई ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल टच्ड per barrel $147. After the Lehman Brothers crash, it went down like anything. Yes. But then what happened during the high time? Okay. अभी इंडियन सिनारियो तब क्या था? तो इंडियन सिनारियो ये था कि वी हैड अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ इंडियन कोल अवेलेबल. इट वाज नॉट रेगुलेटेड, क्वालिटी अच्छा नहीं था, सप्लाईज अच्छे नहीं थे, एंड इनफैक्ट तब इतना इंडोनेशियन कोल भी इंडिया में नहीं आता था. सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, मोस्ट ऑफ द बॉयलर्स वेर ऑन फर्नेस ऑयल. Okay. अब फर्नेस ऑयल के बारे में क्या है कि इट हैज अ वेरी गुड कैलोरिफिक वैल्यू, नो डाउट. बट देन इशू ये था कि फर्नेस ऑयल महंगा था. Right. और वो क्रूड ऑयल बढ़ते गया, फर्नेस ऑयल महंगा होते गया. Right. और उस पे कोई गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं था. जैसा डीजल पेट्रोल पे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देता, बट फर्नेस ऑयल पे कोई सब्सिडी था नहीं. तो एक लेवल के बाद इतना प्राइस बढ़ गया कि इट वाज अनवाइबल टू रन द ऑपरेशंस. सो दैट टाइम दे थॉट वी शुड हैव सम अल्टरनेटिव फॉर दिस थिंग. फिर एक बॉयलर कन्वर्जन का एक दौर शुरू हुआ. So ये बॉयलर कन्वर्जन किसने किया? सो देयर वर सम वेरी गुड फर्म्स एट दैट टाइम. कुछ नाम अगर है तो बॉयलर एक्सपर्ट्स थे. One of the person who did a very good work in this field was the Yajna Biofuel. From Mumbai. Yeah, from Mumbai, right. So they converted Karware, converted many other boilers. They had Pfizer and all at that time. So उन्होंने actually even Serum started somewhere back then. तब क्या हुआ कि उन्होंने existing boiler को Okay. convert किया Okay. और उसमें briquette introduce करवाया. Okay. And that was the time market started booming. But अगर आप जानते होंगे, Okay. you are aware of that thing, I know, as you are in this profession. 2012, 13, 14 was a very weak year. Why? Because people again shift back to furnace oil because rates went down. Yes. And they again shift back to furnace oil. But then steadily it grew. There were many environmental norms. There were norms about emissions and all. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उस समय, जैसे मुझे जितना याद है, मैं भी कुछ रिकॉल कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने काफी मेहनत की है. Yes. कुछ इंडस्ट्री के कुछ काफी लोग हैं, मुझे अब एक इतने सारे लोगों का नाम तो नहीं ले सकता. उन लोगों ने मेहनत की. आई थिंक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को उस समय उन्होंने गाइड किया. Right. कि इसके बेनिफिट्स क्या है, Benefits. इसको कैसे यूज करना चाहिए. दो उनके सामने कुछ चैलेंजेस आए. Right. They overcome it at that Hmm. time, and one of the company which did it very smartly was Seat. Even if you'll talk, Solar was one of the player. Yes, from Nagpur. Yeah, from Nagpur. At that time they used. And Pan India, if you'll see, there were the many stories. Yes, yes. Companies who were engaged in exports. So अगर मैं बात करता हूँ तो मेजरली अगर इंडिया में ब्रिकेट की पूरी हिस्ट्री, बट फिर भी ब्रिकेट में भी 25 साल. Well, I can say actual में briquette market, I think it might have started somewhere around 2006 or 7. मतलब बूम जो कहेंगे Yes, yes. ब्रिकेट की, वो ऑलमोस्ट 12-13 साल या 15 साल, राइट? Yes, yes. जो कि इंडिया में ये 25 साल से चल रहा है समझो. Yes, yes. पर धीरे धीरे मार्केट ग्रो हो रहा था. ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है. जब नए सेटअप्स लगना शुरू हुए, नए इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुए, they thought कि we should have a boiler which can also run on coal, can also run on briquette, Okay. क्योंकि they had faced problems in past Right. due to market volatility. They went for a multi-feed boiler. Multi-feed boiler का जैसे मार्केट में बोलेंगे बढ़ा, briquette का कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ा. So they had an option like they can use wood, but it Okay. was not feasible. It was not environmental friendly. Then they said, okay, let's go for briquette. Briquettes में फिर बहुत सारे changes हुए, like some tried to get sawdust. Before it was just a sawdust and groundnut market. मतलब ये सोयाबीन, मस्टर्ड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ सॉडस्ट एंड. Yes, yes. Later it came like कि सोयाबीन भी यूज करो ड्यू टू कॉस्ट, मस्टर्ड भी. ये तो हुआ ब्रिकेट. ये राइट. अब यहाँ पेलेट कैसे आ गया? पेलेट अगेन मैं बोलूंगा कि सॉरी,
इसमें पेलेट की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा वो भी काफी व्यूअर्स को नहीं पता। काफी व्यूअर्स यही समझते हैं कि पेलेट तो सिर्फ 3 से 4 साल पहले ही आया है, बट मुझे जितना पता है, मैं खुद 10 साल से पेलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और उसकी ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो पेलेट की हिस्ट्री क्या है? अगेन अभी pellet was a very different product ओके। एंड उसका भी हिस्ट्री काफी पुराना है, वो कोई आजकल का प्रोडक्ट है। पेलेट का क्या है कि मेनली उसके यूजेस बहुत सारे हैं, लाइक इट इज इवन यूज्ड इन होटल्स, राइट। फॉर स्टोर्स, डोमेस्टिक यूजेस जिसको बोलेंगे। यस। इवन इट इज यूज्ड इन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इन फैक्ट्रीज। अभी तो पावर प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं। पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, यही तो पूरा बज़ वर्ल्ड है। और यहीं से आई थिंक जब से पावर प्लांट आया है, डिमांड बढ़ा है उसका, बहुत डिमांड बढ़ा है उसका, डिमांड बढ़ा है और वहीं से नए मैन्युफैक्चरर्स, नए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक बूम क्रिएट हुआ है कि पैलेट क्या है। अगेन सोशल मीडिया के वीडियोस चलते कि यू कैन अर्न लैक्स इन पैलेट्स पर डे और आई डोंट नो पर वीक व्हाटएवर इट, बट ठीक है, डिमांड बढ़ा है, इतना बोल सकते ये हैं। बात तो सही। अभी इस पैलेट का मतलब रिक्वायरमेंट क्यों आया? ओके, और इसकी हिस्ट्री? हिस्ट्री अभी सबसे बेसिक बात तो ये समझ लेना कि ब्रिकेट से पैलेट तो महंगा है, ये बेसिक पॉइंट। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिकेट जो है वो आपका 5 रुपीज 6 रुपीज के हिसाब से आता है, राइट, करेक्ट। एंड इट गोज अराउंड 7.5 to 8 रुपीज, इवन 8.5 पैलेट। बट क्या है कि कुछ कुछ बॉयलर जो है जिसमें ब्रिकेट नहीं यूज हो सकता तो नहीं यूज हो सकता। ओके। If we'll talk in a technical term, I won't give a brief technical thing about it, but then there is a thing called FBC boiler. क्योंकि ये आपका जो अपने टॉपिक को मुझे भी जो जहां लेके जा रहे हो जिस डायरेक्शन में, यही टॉपिक के ऊपर मेरे व्यूवर्स का काफी बड़ा सवाल है और काफी लोगों का सवाल है कि क्यों कुछ बॉयलर्स पैलेट ही यूज करते हैं, क्यों कुछ बॉयलर्स ब्रिकेट ही यूज करते हैं, क्यों ये ब्रिकेट नहीं यूज कर सकता या ये पैलेट यूज नहीं कर सकता? इसका बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन यह है कि देखो, लेबैन लैंग्वेज में तो मैं बोलूंगा, डीजल गाड़ी में पेट्रोल यूज नहीं हो सकता, पेट्रोल गाड़ी में डीजल यूज नहीं हो सकता। अभी अपन थोड़ा टेक्निकली जाते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड एफबीसी बॉयलर्स। एफबीसी बॉयलर्स वर डिजाइंड टू बर्न लो क्वालिटी कोल। कोल का क्वालिटी लो रहता था, एफिशिएंसी नहीं मिल पाती थी, उसके लिए एफबीसी बॉयलर डिजाइन हुआ। The whole idea behind that was कि your bed where actually burning happens, it has got air blows from downside. Okay. Yeah, and it keep it fluidized. And what happen is your coal get crushed. Fluidized in the sense, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? Yes, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। What happens, your coal comes, ठीक है, उसको पहले बारीक किया जाता है, it got shredded, क्रश किया जाता है, एंड देन इट इज एक फर्नेस में, ओके, उसको एज अ स्प्रे किया जाता है। ओके, यस, एंड द बेसिक टेक्नोलॉजी इज कि वो हवा में ही वो कोल पार्टिकल जल जाना चाहिए। उसके लिए उसको ऑक्सीलेटिंग रखने के लिए फाइन सैंड यूज की जाती है। ओके, और वो सैंड को नीचे से एयर प्रेशर दिया जाता है ताकि वो पूरा टाइम खेलती रहे हवा में। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्लूइडाइज्ड बेड कोल। सो अभी फ्लूइडाइज्ड बेड कोल में ये टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि लो ग्रेड कोल जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसका एक और सेटअप, इसका एक और फायदा क्या था कि बड़े टीपीएच के बॉयलर, बड़े साइज के बॉयलर छोटी जगह में सेटअप हो पा रहे थे, वो भी एक फायदा था। अभी अपन देखते हैं इसमें और थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो पहले नॉर्मल एफबीसी बॉयलर है, फिर सीएफबीसी बॉयलर है, उसको सर्कुलर फ्लूइडाइज्ड बेड कोल बोला गया। फिर एक एएफबीसी बॉयलर है कि भाई एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कोल बॉयलर है। तो इसमें काफी देखो रिसर्च हो चुका है बेड को लेके। फिर बबलिंग बेड्स आए। ओके, अब ये सारे चीजों में ना मेजरली आप देखेंगे तो कोल को एक डेंसिटी रहता है। राइट, वो डेंसिटी कुछ इस तरीके का रहता है कि वो इतना हल्का भी नहीं रहता कि वो उड़ जाए। राइट, और वो इतना भारी भी नहीं रहता कि बैठ जाए। कोल जो है जब क्रश किया जाता है एंड इट गेट स्प्रेड इनटू द फर्नेस, राइट, तो वो जो नीचे से एयर प्रेशर बनता है उससे वो सस्टेन करता है एयर में। ये सारा खेल है डेंसिटी। आप बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ब्रिकेट को क्रश कर दो और भेज दो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रिकेट में वो डेंसिटी नहीं आता, तो वो अनबर्न रहता है, वो उड़ जाता है।
ओके। तो फिर डेंसिटी लाने के लिए क्या किया गया, तो यहाँ पे एक आइडिया निकली कि व्हाट कुड बी डन टू ब्रिंग डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए ये हुआ गया कि अपना जो फीडस्टॉक है, बस लेट्स ग्राइंड इट थारोली। ओके, फीडस्टॉक मतलब बायोमास को। बायोमास, आरएम, अपन जो हाँ, रॉ रॉ मटेरियल, मटेरियल हो गया। या अपन हैमर मिल से नॉर्मली उसको थारोली एग्जैक्टली। ग्राइंड करते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। एंड देन उसको एकदम हाई लेवल पे कंप्रेस करो। राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल पेलेट। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ आपका पेलेट और ब्रिकेट का? तो डेंसिटी इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ मेनी पीपल टॉक लाइक कि पेलेट प्योर है, ब्रिकेट प्योर नहीं। दीज आर नॉट टेक्निकल आंसर्स। ओके, ठीक है, ब्रिकेट भी प्योर हो सकता है, सेपरेटर लगा के। ऐसा कोई इशू नहीं है। स्टोन सेपरेटर्स है, आप ब्रिकेट को भी हैमर मिल लगा के बना सकते हो। इवन इनफैक्ट अभी यहाँ पे अपने इंडिया में वो इतना टेक्नोलॉजी आगे गया नहीं, बट इसके भी आगे गया है। ओके, दैट इज स्टोरी। टोरिफिकेशन। या दे आर वाटर प्रूफ। ओ, या अ काइंड ऑफ कोल। काइंड ऑफ कोल। अगर आप बोलेंगे कि पावर प्लांट ओके। बेसिकली पेलेट क्यों यूज करता है, तो पावर प्लांट के जो बॉयलर्स है, अगर इंडिया में अपन बात करेंगे एनटीपीसी की या फिर प्राइवेट पावर प्लांट्स की, तो बेसिकली इनके जो बॉयलर्स है, दे आर डिजाइन्ड बाय भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट, राइट। एंड दे हैव गॉट, दे कॉल इट अ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। राइट। वो बॉयलर्स कंप्लीटली एफबीसी बॉयलर के सिद्धांत पे चलते हैं। दे आर नॉट exactly FBC, ओके। but then they are very advanced form of FBC, and again they were designed for thermal coal. यानी कि कोल के लिए डिजाइन किए। अभी अगेन वही इशू आ गया है, कोल का डेंसिटी है, अपना ब्रिकेट का डेंसिटी नहीं है, और उसको क्रश करेंगे तो क्रश डेंसिटी करेंगे, नहीं मिलेगी। तो फिर अब मैंडेटरी हो गया एनटीपीसी कि आप 5% मैंडेट कर दिया गवर्नमेंट मैंडेट ने। किया। इट वाज अ लॉन्ग फॉट केस इन एनजीटी, National Green Tribunal, and that then the orders came like क्या fight at least 5% use करो, and it started in Delhi NCR region, the National दादरी। Capital Region. और आई थिंक अभी कुछ प्राइवेट प्लांट्स भी आ गए हैं जो थोड़ी थोड़ी परचेसिंग स्टार्ट। थोड़ी थोड़ी स्टार्ट किया है उन्होंने, अभी ज्यादा नहीं स्टार्ट किया। उनके पास एक ही सोल्यूशन था कि उनको ब्लेंड करना था उनके कोल के साथ, कोल प्लस ये 5 95% कोल एंड 5%। so they didn't had any other option but to use pellet. अगेन डेंसिटी का इशू है, एक इशू अभी भी वो फेस कर रहे हैं क्योंकि वो ओपन में कोल को उतारते हैं, तो वहां अपना पेलेट खराब हो जाता है। आई थिंक बारिश में पेलेट कम जाएगा एनटीपीसी में, या जाएगा ही नहीं। या जाएगा ही नहीं। they'll come out with some solution I guess, but then it will take time, it will take time. अगर अपन इंटरनेशनली पेलेट का बात करें, so the biggest market in world for pellet is Europe. यूरोप। Yeah, फॉर इंडस्ट्रियल और for industry, for well the domestic का अपना अपना एक market है. We don't have exact values of it, but then if we'll talk about the industrial consumption of Europe, वो ज्यादा है क्योंकि उनके सारे थर्मल पावर प्लांट्स पुराने वाले वो अभी पेलेट पे चलते हैं 100%। 100%. वाओ। So Drax power plant was one of the first power plant. I think it was 2012, I guess, when they start. If I'm not wrong, might be 1-2 year. But then I think in 2012 they started using pellets. मतलब Until 12-14 साल पहले 100% पेलेट यूज किया गया किसी थर्मल पावर प्लांट। yes,